हेलो एवरीवन। यस, एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एसबीआई की जो जॉब है वो बहुत अच्छी होने वाली है। एसबीआई का जॉब बहुत रेपुटेटेड माना जाता है बैंक की जॉब में या सभी जॉब में, इसीलिए बड़ी बेसब्री से इंतजार था और उसी इंतजार को खत्म करने के लिए मैं आपको बताने आई नोटिफिकेशन। क्या है नोटिफिकेशन, क्या क्या बताने वाली हूँ, पहले अपन इस पे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस जॉब का। यस, मैं आपको थोड़ा सा अच्छा सा टाइम लेना चाहूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देन सिलेबस क्या होगा। जॉब प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर एसबीआई में कोई जॉब मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब, वो भी तो बहुत ही अच्छी बात है। सैलरी क्या होगी, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है एसबीआई की। देन लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो क्या थी, इन सब के बारे में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो ये है कि अगर ये जो कंडक्टिंग कराती है बॉडी, कौन सी बॉडी है एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पोस्ट का नेम क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। इस पोस्ट का नेम क्या है, स्टेट बैंक ने जो अपनी नोटिफिकेशन, अपनी वैकेंसीज निकाली है, उस पोस्ट का नाम क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसे अपन शॉर्ट में हमेशा हमेशा बैंक पीओ बोलते हैं एसबीआई। फिर इसमें बात करते हैं कि एनुअली इसका जो है जो इसका पीरियड रहता है। एग्जाम लेवल कैसा होगा, नेशनल लेवल का एग्जाम है। सबसे बड़ी बात है वैकेंसी कितनी निकाली है, 541 वैकेंसी निकाली गई है, 541। ठीक है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। और देन मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, ऑनलाइन, यानी फॉर्म आपको कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फिर मोड ऑफ एग्जाम क्या है, वो भी ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जिसे बोला जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, इस पर डिस्कशन करते हैं। 24/6 से ये स्टार्ट हो गया था और 14 जुलाई तक एग्जाम फॉर्म चलेगा। 24/6 से स्टार्ट हो गया है और कब तक चलेगा, 14 जुलाई तक। फिर आता है एग्जाम राउंड। 3 राउंड होते हैं एग्जाम के। प्रीलिम्स बोलते हैं जिसे, प्री होगा, मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्री में पास होते हैं तो मेंस में जाते हैं, देन इंटरव्यू होता है। बात करते हैं एसबीआई जो सैलरी है वो स्टार्ट कहां से होती है, 65,780 और पर मंथ या फिर से लेके 68,580 तक चलता है। जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में कहीं पे भी लग सकती है। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी, www.sbi.co.in। बात करते हैं, मेरी भी अभी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और वह भी यही बोल रही थी कि मैम, मतलब वो आई है मिठाई लेके, अभी की बात है, शायद 10 दिन पहले उसका सिलेक्शन हुआ है। इतनी खुश थी कि मैम जो अपन ये जो लेटर मैंने लिया है हाथ में, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी रेपुटेड जॉब मेरे हाथ में आई है। अब वो रोज ऑफिस जाती है, बहुत ही खुशी होती है उसको देख के। मैं आपको फिर उससे मिलाने लाऊंगी, ठीक है। बात करते हैं एसबीआई पीओ एक्टिविटी, ये क्या डेट्स क्या क्या है उसके बारे में। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी डेट क्या क्या है। पीओ नोटिफिकेशन 2025 24 जून को आया था, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से, 24 जून से स्टार्ट हुए। 24 जून को ही नोटिफिकेशन आया, 24 जून को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट फॉर एसबीआई पीओ कब है, वो 14 जुलाई तक। पर अपने को इतना वेट क्यों करना है कि हम 14 जुलाई तक वेट करें, नहीं, हमें अभी से फटाफट से भर लेना है। फिर लास्ट डेट टू पे फीस, वो भी 14 जुलाई को है। फिर आता है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, वो कब है, जुलाई अगस्त। प्री जो एग्जाम होने वाला है जुलाई या अगस्त के मिड में हो जाएगा, मतलब अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। एसबीआई पीओ एग्जाम डेट वो कब है, यस, जुलाई अगस्त 2025। प्री एग्जाम भी जो है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी जुलाई अगस्त में, और एग्जाम भी जुलाई अगस्त में ही होगा। बट अगर जो है एग्जाम डेट है वो भी जुलाई अगस्त में है। मेंस का एग्जाम कब होगा, सितंबर में। जैसे आप प्री क्लियर करेंगे मेंस में आ जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू कब होगा, वो अक्टूबर नवंबर में होगा। डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट कब आएगा, अक्टूबर नवंबर 2025 के दिन। तो ये तो हुई आपकी नोटिफिकेशन की बात। फिर बात करते हैं कैटेगरी क्या क्या है, वैकेंसी कितनी, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कितनी वैकेंसी है। टोटल है 541, उसमें से एससी के लिए है 80, एसटी के लिए है 73, ओबीसी के लिए है 135, ईडब्ल्यूएस के लिए है 50 और जनरल के लिए 203। हालांकि कम है बट फिर भी 541 वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होना, बट वो डिग्री कब आनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए, कौन कौन इसका एग्जाम दे सकता है, उसके बारे में अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम अगर हम जो है अभी हमारा बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन नहीं हुआ है
सितंबर तक अगस्त तक रिजल्ट आएगा, तो क्या करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एज लिमिट जो है 1/4/2025, नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट अबाउट 30 ईयर। न तो वह 21 साल से कम होना चाहिए, ना ही 30 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 1/4/2025, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 1/4/2004। समझे आप कि वह 2004 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1995 के बाद का बर्थ नहीं होना है। तो 1/4/2004 से पहले का और ना ही 2/4/95 के बाद का बर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एग्जाम नहीं देने पाएगा अगर जनरल कैटेगरी का है तो। फिर बात करते हैं कि अगर जो है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा उस पर भी अपन देख लेते हैं। वैसे तो ये है कि वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी नॉन अच्छी जो यूनिवर्सिटी है उससे, बट फिर भी कौन कौन, जैसे कोई सीए है, सीएमए है, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो उन लोग को कुछ दिक्कत नहीं है, वो फटाफट से एग्जाम दे सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट की इंक्वायरी है कि मैम हमारा रिजल्ट अवेटेड है, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने छूट दी है। क्या है, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर फाइनल ईयर। अगर कोई फाइनल ईयर में तब भी एग्जाम दे सकता है, बट उसको इंटरव्यू के टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट पास होने के उसको डिपॉजिट कराने होंगे। साथ ही और क्या है, 30/9/25 कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, 30/9/25 तक की उसके पास डिग्री होनी चाहिए। भले अभी एग्जाम दे रहा है, फाइनल ईयर में है, वो एग्जाम दे सकता है, पर 30/9/2025 तक उसे जो है अपना सब कुछ डिपॉजिट कराना होगा और इंटरव्यू जब लिया जाएगा तो उसको सारे डॉक्यूमेंट पास होने के उसको क्लियर देने ही पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, ठीक है। फिर है कि अगर जो है कोई भी जिसने पास कर रखा है, सपोज उसने सीए है तो, इंजीनियर है तो, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो लोग सब लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं। फिर आता है एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट एग्जाम इज द मोस्ट प्रीमियर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जाम्स इन इंडिया। यस, गवर्नमेंट का एग्जाम है। इट इज कंसिडर्ड ए लिटिल डिफिकल्ट कंपेयर टू द बैंक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय IBPS. The recruitment process for probationary officers at the SBI consists of 3 stages. कितनी स्टेजेस में होता है, इसमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 स्टेज में होगा। प्रीलिमिनरी जिसे बोलते हैं, मेन एग्जामिनेशन एंड जिसमें अपन टेस्ट होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज होगा और इंटरव्यू हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास अच्छी सी जॉब का लेटर आएगा हाथ में। फिर बात करते हैं नेम ऑफ, अब इसमें कौन कौन सा जो प्री का जो एग्जाम है, भाई प्री पहले पास करना पड़ेगा, फिर मेन में आएंगे, फिर मेंस होगा, तब इंटरव्यू होगा। तो ये सब एक जो प्री है वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। अगर वो पास होगे तो ही आप सेकंड में आओगे, बाकी आप नहीं आओगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या उसने बताया है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या, इंग्लिश है, जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होगा और 20 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे अपन मैथ्स के रूप में जानते हैं, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट ही मिलेंगे, केवल 20 मिनट, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे और 20 मिनट, यानी हर एक में 20-20 मिनट मिलेंगे। बस केवल एक जो इंग्लिश है वो 40 मार्क्स का है, बाकी सब 30-30 के हैं और 20-20 मिनट सबके लिए मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 जो ही मार्क्स क्या होगा और 1 आवर ही मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए 1 आवर। यहाँ कोई जीके का कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर। फिर आता है जैसे कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें कैटेगरी वाइज बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो है मेरिट बनेगी और वो क्लियर कर लिया देन आप मेंस में आ जाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, यानी अपन ये माने कि इसका कोई कट ऑफ जाएगा, ये इसका कोई कट ऑफ जुड़ेगा नहीं, इसका कोई कट ऑफ नहीं जुड़ेगा, ना कोई सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, ठीक है। कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स। अब देखिए हम लोग को ये नहीं पता होता कि 571 है तो क्या प्री में भी क्या 571 का ही सिलेक्शन करेंगे, नहीं। प्री एग्जाम के अंदर 571 का नहीं करेंगे, उससे 10 टाइम लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, 10 टाइम लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। उन सिलेक्शन से फिर मेंस में जाएंगे, फिर वो लोग सिलेक्शन होंगे, ठीक है। यानी प्री में लगभग अगर 541 है तो अब इसको 10 टाइम यानी 10 से इंटू कर दो, 5400 लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर वो मेंस में जाएंगे, फिर वो इंटरव्यू में जाएंगे, देन फाइनल लेटर आ जाएगा। Numbers of vacancies in each category will be shortlisted for main examination from the top of above merit। यानी प्री में जिनके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, 5000 लगभग 5500 लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, फिर वो मेंस दे पाएंगे,
ठीक है, क्लियर, बिल्कुल बहुत इजी है एग्जाम, बस तैयारी आपकी अच्छी चाहिए। फिर आता है एग्जाम पैटर्न क्या है। तो प्री का तो हो गया, मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है वो देखना है। नेम ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके आएंगे, रीजनिंग का कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 और जो है 60 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 50 मिनट। मेंस में कितना ड्यूरेशन है इसके लिए, 50 मिनट। 40 क्वेश्चन, 50 मिनट, 60 मार्क्स। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वो कितना होगा, 30 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी इसके अंदर पर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। फिर आता है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड अवेयरनेस। अपन इसको दूसरी लैंग्वेज में जनरल इकोनॉमी, करंट अफेयर ये सब भी आएंगे, तो इसको अपन दूसरे में थोड़ा सा जीके का पार्ट कह सकते हैं। ये 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का ही होगा और 45 मिनट मिलेगा, यानी इसके अंदर हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 1-1 मार्क्स का होगा। जबकि डाटा एनालिसिस वाले पेपर में हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा, 2-2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। और 40 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे, 40 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे, यानी 50 + 45 + 45 + 40, तो टोटल जो है इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये उसके बाद जो है एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा आपका, एक स्किल्स का एग्जाम होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वो भी ऐसे पेन पेपर पे नहीं होगा, वो अपन सोचते पेन पेपर पर नहीं होगा, वो भी कंप्यूटर पर ही एग्जाम होगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखें, ईमेल और रिपोर्ट्स इनके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। क्लियर, बहुत इजी है। रीजनिंग सिलेबस क्या है, प्री एंड मेंस का। प्री का ये है, मेंस का है, देखते हैं। प्री में सीरीज आएगा, कॉर्डिंग डिकोडिंग आएगा, इनइक्वालिटीज आएगा, सिलोजिज्म आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, पजल आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग, अल्फाबेट टेस्ट आएगा। ये तो प्री का है। मेंस में इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, केवल ये 3 टॉपिक है वो चेंज रहेंगे, 3-4 टॉपिक, और वो क्या है, डाटा एफिशिएंसी, मशीन इनपुट एंड लॉजिकल रीजनिंग। इनमें इसमें केवल यही डिफरेंस है, प्री और मेंस में लगभग सेम है। क्वांट्स मैथ्स का जो है, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई, तो सिंप्लीफिकेशन होगा, एप्रोमेक्शन होगा, सीरीज आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अर्थमेटिक में वही रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे। और स्पीड, टाइम, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बोट एंड सिटीजन सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स एंड अदर और क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे। तो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है, बट तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, वोकैबुलरी भी आएगा, ग्रामर भी आएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव भी आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन फ्रेजेस और वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब आएगा। पैसेज आएंगे, देन क्वेश्चंस, पैरासिंपल आएगा, देन सेंटेंसेस आएंगे, रीअरेंजमेंट आएगा, क्लोजिंग टेस्ट आएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इसके बाद अगर एरर डिटेक्शन आएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, वर्ड स्वैप आएगा, वर्ड यूजेस आएगा, मेज द कॉलम आएगा, कनेक्टर्स एंड स्टेलर आएगा, फिलर्स आएगा और मिसस्पेल्ड जो भी आपकी गलतियां उसको निकालना आएगा। कई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर में ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन या बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत तैयारी आपको नहीं करनी, छोटा मोटा आप कंप्यूटर का देख ले, बहुत ज्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते, टिपिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, तो अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, केवल 2 दिन देंगे तब भी कंप्यूटर के लिए चल जाएगा। ठीक है, अब आता है जनरल अवेयरनेस सिलेबस मेंस का। वो क्या है, एक तो करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, करंट बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके भी आएगा, करंट न्यूज। क्लियर, फिर आता है कि इसमें सैलरी कंपोनेंट क्या है, 56,480 से बेसिक स्टार्ट होता है और उसके बाद अलाउंस मिलते मिलते, यानी इसमें जो है ग्रोस सैलरी ये सब आता है, और ऐसे करके 84,000, 84,000 यानी 85,000 लगभग आ जाती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। फिर आता है पीरियड ऑफ सर्विस के लिए कि अगर जो है 7 ईयर हो जाते हैं तो इंक्रीमेंट 14,990 लिखता है सॉरी, तो 36,000 बेसिक सैलरी पर। देन अगर 2 ईयर के लिए 1740, 46,430, और अनदर अगर 7 ईयर होता है तो 1990 और 63,840 सैलरी। ठीक है, फिर आता है, बात करते हैं अलाउंसेस की। जो अलाउंस है जनरल वो 46.9% अलाउंस मिलता है। अलाउंस बहुत तरह के मिलते हैं, इसमें कौन कौन से हाउस कमेंडेशन मिलता है, एसबीआई नौकरी पे,
फर्नीचर अलाउंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है। इस तरीके से बहुत अच्छी जॉब है, तो इसलिए आपको अभी से एग्जाम देने की तैयारी करनी है। पोजीशन की माने सबसे पहले जब आप इससे पास होके जाएंगे तो आपको कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, पास होके जाएंगे तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के जाएंगे, ठीक है, आपके हाथ में जो आएगा तो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में जाएंगे। फिर आपका जैसे प्रमोशन होगा, डिप्टी मैनेजर बन जाएंगे, मिडिल मैनेजमेंट, फिर मैनेजर बन जाएंगे, मिडिल मैनेजमेंट में आ जाएंगे, MMGS में, चीफ मैनेजर उसके बाद बनेंगे प्रमोशन होके, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनेंगे। यहाँ तक तो सब पहुंचते हैं। अब और आप क्या बन सकते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, और हो सकता है कि आप हो सकता है मेरे स्टूडेंट चेयरमैन बन के आ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ कैसा गया लास्ट ईयर, उसकी बात करते हैं। लास्ट ईयर अगर UR का कट ऑफ है 61.75 गया था, बाकी का SC का 55, 49, 60.5 और इस तरीके से DNE 9.5 गया था, ठीक है। फिर अगर अपन कैटेगरी की बात करें कट ऑफ, तो UR का कितना गया है 87.5, यानी 250 मार्क्स में से उसको 87 के लिए, SC के लिए 75 ही लाने थे, ST के लिए भी 75 लाने थे, OBC के लिए भी 75, तीनों के लिए 75, EWS के लिए 87, यानी UR के लिए और 87 EWS के लिए, दोनों के लिए बराबर है। फिर इसी तरीके से LD इनके लिए 75 है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर कैटेगरी जो चल रही है जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है 50 मार्क्स में से मेंस के लिए अगर अपन मान के चले तो 20 SC के लिए 17.5 ही लाने, जहां 20 उसके लिए लाने तो इसको 17.5 लाने, यानी कुल मिला के ये बेसिक जो है 17.5 है। EWS के लिए सेम है और वो 2020 है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्लासेस के लिए और इम्पोर्टेंट जो है जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, आपको तैयारी करनी चाहिए। और सारे नॉलेज जंक्शन के लिए हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, हम रीजनिंग, देन मैथ्स, देन इंग्लिश, देन जीके सब कुछ करवाते हैं। तो प्री की और मेंस की दोनों ही तैयारी हम लोग करवा रहे हैं और दोनों के लिए ही आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें और मेरी जो रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस, जीके की क्लासेस है उसको जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि आपको मेंस के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो अभी से आप स्टार्ट कर दें। और जो जीके जो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देते हैं ज्यादा और इंग्लिश, तो मैथ्स और रीजनिंग में जो इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी करने की कोशिश करें। और ये अच्छी जॉब है, जल्दी से जल्दी सब जने इसका फॉर्म भरें, क्योंकि मैंने अभी अपनी स्टूडेंट को जो जिसका अभी सिलेक्शन हुआ बैंक की जॉब में, तो उसको बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस जॉब को करके। मैं चाहती हूँ ये खुशी आप सबको मिले, जैसे उस स्टूडेंट को उन सब स्टूडेंट को मिली है वैसे आपको भी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रेपुटेटेड जॉब है, अच्छी वैकेंसीज है और अच्छा मतलब अभी अगस्त में भी एक एग्जाम और होने वाला है मतलब PO वाला, तो उसके साथ साथ आपको ये एग्जाम भी तैयारी अच्छे से करें। ऑल दी बेस्ट। और हमारी क्लासेस को जरूर फॉलो करते रहे, हर दिन आपके लिए मैं क्लासेस लेके आऊंगी, हर दिन आपको क्लासेस पढ़नी है और रोज मतलब आज से स्टार्ट कर दें, कल से मैं आपके लिए क्लासेस बनाती रहूंगी, रोज हमारी क्लासेस को फॉलो करना है, हर एक दिन आपकी क्लासेस के लिए वीडियो आएगा। थैंक यू एवरीवन।